ड्रामा सीरियल हम कहां के सच्चे के 21वें किस्त में असवद ने हॉस्पिटल में महरीन को बताया कि मुझको पता चल गया कि उस रात क्या हुआ था। मशअल ने आपको जहर देने की कोशिश की थी लेकिन खुद ही उसका शिकार हो गई। महरीन असवद से कहती है कि उसने मुझको बचाया था। उस रात के वाक़यात के बारे में महरीन गहरी सोच में गुम हो जाती है। उस रात शदीद लड़ाई के बाद मशअल ने महरीन की तरफ हाथ बढ़ाकर कहा, ये दोस्ती का हाथ ही से ताम लो, ये पहली और आखिरी बार बढ़ा रही हूँ आपकी तरफ। हम नहीं जानते कि कल हम में से कोई हो या ना हो। और मजीद कहती है कि क्या आपको याद है कि बचपन में हम दोनों कितनी अच्छे दोस्त थे और उस वक्त मैं आपसे नफरत नहीं करती थी। महरीन ने कहा कि आप भी मेरी बहुत अच्छी सहेली थी, आप मेरी वाहिद फीमेल कज़न थी। मैं इस इंतज़ार में रहती थी कि कब नानी के घर जाऊंगी और आपसे खेलूंगी। इस पर मशअल कहती हैं, फिर ऐसा हमारे दरमियान क्या हुआ जिसने सब कुछ ख़त्म किया? महरीन ने कहा कि मेरा स्टेटस चेंज हो गया, मेरे वालिद ने नशा लेना शुरू किया, हम गरीब होने लगे जिसकी वजह से सबका रवैया तब्दील हो गया। उसके बाद मेरा वालिद फोत हो गया, फिर मैं आपके घर में रहने लगी और मेरी बेचारगी ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। मशअल ने कहा कि आपकी वालिद की मौत आपकी बर्बादी का बायस नहीं बनी, बल्कि तुम ज़रूरत से ज़्यादा लायक और काबिल हो गई थी। बचपन में आप मेरे लिए बहुत मुश्किलात का बायस बनी रही। हर चीज़ में मुझको आपकी जहानत के ताने दिए जाते थे, जिसकी वजह से मैं हर चीज़ में आपसे मुकाबला करने लगी। महरीन ने कहा कि आप और मेरे दरमियान मुकाबला नहीं हो सकता था। हमेशा से आपके पास हर चीज़ थी, यानी खूबसूरती, कॉन्फिडेंस, माँ बाप और आपका अपना घर। अब मशअल ने महरीन से चाय पिलाने का मुतालबा किया। जब महरीन चाय बनाने के लिए जाने लगी तो मशअल ने कहा कि शबों को बताओ कि मेरे पास आ जाए। किचन में महरीन सोच में पड़ गई कि ये क्या हो रहा है, पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। क्या मौजूदा हालात में मेरी और मशअल की दोस्ती इतनी आसान थी? महरीन चाय बनाकर वापस आती है और दोनों फिर से आपस में गुफ्तगू में मसरूफ हो जाती हैं। महरीन ने मशअल को बताया कि अगरचे आप चाय में शुगर नहीं लेती, लेकिन मैंने चाय में शुगर ऐड किया हुआ है। मशअल कहती है कि मैं तो आपके हाथ से जहर भी पी लूंगा, क्या आप भी ऐसा ही करेंगी? महरीन कहती है कि ना तो मैं आपको जहर पिला सकती हूँ और ना ही आप मुझे जहर देंगी। मशअल ने महरीन से कहा कि आपने अपनी डायरी में मुझको बहुत बुरा भला कहा है और जान से मारने की बात भी लिख रखी है। महरीन ने कहा वो तो मैंने बेपनाह दुखी होने के बाद लिखा है, आपने मुझे बहुत सताया है। मशअल ने कहा कि असवद को छीन कर आपने बहुत दुखी किया मुझको, ये सारे दुखों का गुस्सा मैं कहाँ निकालती? महरीन ने कहा कि आप जानती थी कि असवद मेरे लिए क्या माने रखता है, फिर भी आपने उससे दोस्ती बनाए रखी, ऐसा क्यों किया? मशअल ने महरीन से कहा जो चीज़ आपको अच्छी लगने लगती है वो मुझे भी इतनी अच्छी लगने लगती है। अब मशअल कहती है कि चूंकि पहली वाली चाय ठंडी पड़ गई, आप शबों के हाथों की चाय पीते हैं। महरीन बादिल नख्वास्ता मान जाती है। मशअल गुफ्तगू जारी रखती हुई कहती है कि नफरत और मोहब्बत दो पकी सहेलियां हैं जो हाथ छुड़ाने के बाद भी चुपके चुपके से एक दूसरे को देखती रहती है। इस दौरान शब चाय की ट्रे ले आती है। मशअल और महरीन को अपने अपने कप्स हवाले करते हुए नुकरानी यानी शब मशअल को कुछ बताने की कोशिश करती है, लेकिन मशअल उसकी बात मुकम्मल नहीं होने देती और फौरन चले जाने का कहती है। इस पर शब वहां से चली जाती है और मशअल अपनी बात जारी रखती हुई कहती है कि मोहब्बत एक जहर है जो बंदे को मार देता है। महरीन ने कहा कि आज तो बड़ी शायराना बातें कर रही हो। महरीन ने कहा अगर आप असवद मुझसे मांग लेती तो मैं खुशी खुशी दे देती, लेकिन आपने तो गुरूर किया, तकब्बुर किया और असवद के साथ साथ सफान को भी मुझसे छीन लेने की कोशिश की। मशअल कहती है कि असवद कोई खिलौना है कि मुझको दे देती। महरीन ने कहा कि मुझे अपना दिल मारने की आदत सी हो गई है, इसलिए मैं एडजस्ट कर लेती, मैं उसके बगैर रह लेती, मैं उसके बगैर खुशी खुशी रह लेती। अब महरीन ने चाय का कप उठाया और मुंह को लगाया ही था कि मशअल ने झट से अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसके मुंह से चाय का कप गिरा दिया और साथ ही निहायत माजरत के साथ कहा कि ये उनकी आखिरी बदतमीजी है, सॉरी, बहुत बहुत सॉरी। महरीन अपनी सोच से वापस निकलकर असवद से कहती है कि कभी कभी कहानी के एंड पर विलन भी हीरो बन जाता है, इसलिए मशअल मेरे लिए हीरो है, उसने मुझको बचाया। लेकिन उसको पता नहीं था कि जो जहर मुझे वो पिलाने जा रही है वो उसके कप में है। चूंकि असवद ने महरीन की पूरी डायरी पढ़ ली थी, इसलिए उसको अपनी गलतियों का एहसास हो चुका था और महरीन से तहे दिल से माफ़ी मांगने लगा और कहा कि अगर आप मुझे माफ़ करेंगी तो मैं वही बचपन वाला असवद बन जाऊंगा और आपकी माफ़ी के बगैर ये मुमकिन ही नहीं है। और इस तरह ड्रामा हम कहां के सच्चे का 21वां यानी सेकंड लास्ट किस्त इख्तिताम पजीर हो जाता है।